हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के कारण और उसके प्रभाव के बारे में बताऊंगी। कुस्तुनतुनिया भी कॉन्स्टेंटिनोपल के कहा जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के कारण सबसे पहला कारण है बेंजेंटाइन साम्राज्य की कमजोरी। 15वीं शताब्दी तक बेंजेंटाइन साम्राज्य केवल कॉन्स्टेंटिनोपल और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था। लगातार युद्ध हो रहे थे, आंतरिक विद्रोह और आर्थिक संकट ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। सेना को भी मजबूत बनाए रखने के लिए, नौसेना बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव था। दूसरा कारण था कि ऑटोमन जो उस्मानी शक्ति थी, जो ऑटोमन साम्राज्य था, उसकी सैन्य शक्ति बढ़ती जा रही थी। सुल्तान महमद द्वितीय के नेतृत्व में जो उस्मानी तुर्क थे वो अत्यंत शक्तिशाली और संगठित थे। उस्मानी सेना में जानिसारी सैनिक शामिल थे। जानिसारी, जो जान को निसार कर दे, ठीक है। तो ये जानिसारी सैनिक बहुत ही अनुशासित और प्रशिक्षित थे। विशाल तोपों और बारूद के प्रयोग से उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की प्रसिद्ध थियोडोशियन दीवारों को भी तोड़ दिया। ये कितनी मजबूत दीवारें थी जिन्हें तोपों और गोलों बारूदों से तोड़ दिया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल का बड़ा ही रणनीतिक महत्व था। यह नगर यूरोप और एशिया के बीच स्थित था। बोस्फोरस जल डब्रू मध्य पर नियंत्रण पा जा सकता था, जो भी यहाँ पे नियंत्रण कर लेगा, और इसका व्यापार और सैन्य मार्गों पर भी प्रभुत्व मिलता था। अगला कारण है पश्चिमी यूरोप से सहायता का अभाव। पूर्वी ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च के बीच धार्मिक मतभेद थे। यूरोपीय देशों की आपसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उनमें एकता की भी कमी थी। वेनिस और जेनोआ से सहायता मिली, लेकिन सहायता बहुत ही कम थी, अपर्याप्त थी। फलस्वरूप आर्थिक पतन भी हो रहा था। व्यापारिक मार्गों का केंद्र जो इटली के नगर राज्य थे, उनकी ओर स्थानांतरित हो गए। गंभीर आर्थिक संकट के कारण सैनिकों को वेतन देना कठिन हो गया। आंतरिक अस्थिरता थी, कमजोर प्रशासन था, सत्ता संघर्ष हो रहे थे, प्रशासनिक अव्यवस्था कायम थी। जो अंतिम सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन 11वें, वो बड़े साहसी थे, लेकिन संसाधनों की कमी थी। अब आप देखो, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो जाता है, लेकिन इस पतन का बड़ा प्रभाव पड़ता है, दूरगामी प्रभाव। बेंजेंटाइन साम्राज्य का अंत हो गया। 1000 वर्षों से अधिक समय तक यह अस्तित्व में रहा था और ये समाप्त हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल उस्मानी साम्राज्य की राजधानी बन गया, जिसे बाद में इस्तांबुल कहा गया। उस्मानी साम्राज्य का उदय होता है। उस्मानी साम्राज्य था ओटोमन एम्पायर, एक महाशक्ति के रूप में उभरा, और फिर इसका वहाँ से विस्तार होना शुरू होता है दक्षिण पूर्वी यूरोप की ओर। यूरोपीय व्यापार पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। थल मार्गों पर उस्मानी नियंत्रण हो जाने से व्यापार महंगा हो गया। इससे नए समुद्री मार्गों की खोज को प्रोत्साहन मिला। फलस्वरूप महान भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ। यूनानी ज्ञान का प्रसार हुआ। जो यूनानी विद्वान पश्चिमी यूरोप, विशेषकर इटली चले गए थे, वो प्राचीन यूनानी ग्रंथ और ज्ञान साथ लाए। इससे पुनर्जागरण को गति मिली। धार्मिक प्रभाव भी इसका देखा जाता है। ईसाई धर्म ने पूर्व में अपना प्रमुख केंद्र खो दिया और इस्लाम की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति बढ़ गई। युद्ध प्रणाली में भी परिवर्तन देखा जाता है। बारूद और तोपों का प्रयोग बहुत ज़रूरी हो गया, किलेबंदी की जाने लगी। अंततः हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन केवल एक नगर का पतन नहीं था, बल्कि यह मध्यकाल के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत का संकेत था। इस घटना ने राजनीति, व्यापार, युद्ध कला और संस्कृति सभी को गहराई से प्रभावित किया। क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हिच एम्पायर्स कैपिटल वाज कॉन्स्टेंटिनोपल? इसका आंसर आप लोग देंगे। थैंक यू।